अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर हसन ज़ैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की पकड़। दुनिया में हालात व वाक़यात व हादसात अनगिनत होते हैं। कुछ का तो हमें मालूम होता ही नहीं है और कुछ टीवी और न्यूज़ चैनल के ज़रिए हम आगाह हो जाते हैं। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद क्राइम दिखलाकर इंटरटेन करना नहीं, बल्कि इंटरटेनमेंट के तरीके से आप तक उन वजूहातों को पहुंचाना है जिसकी वजह से ये क्राइम, ये जुर्म सरजद होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम से आपको सबक भी मिलेगा और इंशाअल्लाह इन हालात और मसाइल से आप बच भी जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रोग्राम से सबक हासिल करने के साथ साथ मोहतात भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं टाउनशिप थाने, जहां SHO शबी रज़ा साहब तैनात हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमें स्टोरी जो मालूम हुई है, हम उसका मालूम करने आए हैं। हमारे पास FIR मौजूद है 2471/22। ये जौहर टाउन 5 नंबर मकान है और जौहर टाउन A1 जो है वो उस ब्लॉक के अंदर एक डकैती जो है वो होती हुई शबी रज़ा SHO साहब ने जिस तरह कार्रवाई की और जिस तरह कार्रवाई दबंग कार्रवाई करते हुए बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ उन्होंने उस कार्रवाई को रोक दिया, उस डकैती होते हुए को रोक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन डकैती के अंदर जब पुलिस मुकाबला होता है तो या तो किसी की जान जाती है और या किसी की जान के साथ साथ जानी नुकसान ज़रूर होता है या फिर माली नुकसान ज़रूर होता है। यहाँ पर एक खुशकिस्मती की बात यह है कि शबी रज़ा जो SHO साहब है उनकी दबंग कार्रवाई की वजह से ना जानी नुकसान हुआ और ना ही माली नुकसान हुआ। वहाँ का जो सोना या जो ज़ेवरात और जो रुपया पैसा था उसको भी सेव कर लिया गया, ना कि सेव कर लिया गया बल्कि उनके जो मुलज़मान है उनमें से एक मुलज़मान को पकड़ा भी जा चुका है। तो हम यहाँ पर आपको मिलवाएंगे शबी रज़ा जो कि एक दलेर पुलिस इंस्पेक्टर हैं पुलिस और यहाँ पर SHO टाउनशिप थाने में तैनात हैं, उनका चार्ज संभाले हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की पकड़। यहाँ पर जिस तरीके से दीदा दलेरी के साथ और दबंग कार्रवाई करते हुए एक अचानक इत्तफाकन जो ये पुलिस मुकाबला किया गया और खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शबी रज़ा साहब की ना कि सिर्फ बल्कि तमाम वहाँ के आवाम की भी जानी नुकसान नहीं हुआ बल्कि उनकी जो माली नुकसान है वो भी बचा लिया गया। हम इनसे तफसील पूछेंगे शबी रज़ा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा जो कुछ वक़ुआ हुआ, कैसे आपने इसको कार्रवाई को किया, किस तरीके से जो है वो आपने पुलिस मुकाबला किया और किस तरीके से ये जो मुलज़मान है इनको आपने पकड़ा और आगे क्या तफ्तीश की जाएगी? ये मोरखा 18/11 यानी 18 पेट्रोलिंग पे था। शाम तकरीबन 6 बजे के करीब थे। मैं जौहर टाउन A ब्लॉक की तरफ अपनी पेट्रोलिंग पे था। तो A ब्लॉक में घर नंबर 5 है, वहाँ पे उसके करीब में जब मैं पहुँचा पेट्रोलिंग करता हुआ तो एक फूड पांडा के एक बंदा ने पहनी हुई थी शर्ट, वो मेरे पास आया। उसने मुझे हाथ दिया, मेरी गाड़ी को रोका और रोक के उसने कहा कि मैं जिस घर में कुछ फूड पांडा का सामान देने के लिए गया था उस घर में कुछ मशकूक लोग हैं और माइट भी पॉसिबल कि वो लोग डाउन। उस पर मेरे पास मैंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। मैंने फौरी तौर पर अपनी नफरी को एंगेज करके उस घर को ऑर्डर किया और मुझे वो घर चूँकि बड़ा था और मुझे ऐसे फील हुआ, चूँकि अंधेरा था, दरवाजे सारे बंद थे, मुझे लगा कि कुछ थोड़ी सी मशकूक सी एक्टिविटी है यहाँ, क्योंकि लाइट्स अंदर की ऑफ और ऑन हो रही। उस पर मैंने घर को कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद फिर मैंने उस घर को बेल किया तो उसमें से बंदे थे वो घर के बाहर जो डाकू थे जिनके पास वेपन थे, 3 बंदे थे। उम्र तकरीबन उनकी 25 से 30 के दरमियान थी।
वो लोग दरवाजे से बाहर आए, जो इन साइड गेट था उससे बाहर आए हैं। अब जो मेन मरकजी गेट था उसके नीचे से जाली शाली थी और ऊपर जाली वाला गेट था जिसमें से अंदर से नज़र आ रहा था कि बाहर कौन है। उनकी नज़र पड़ी हमारे पे, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म में थे सारे, मेरे साथ और डॉल्फिन के लोग भी थे। उन्होंने हम पे फायर किया, जिसपे हमने फिर फौरी क्रॉस फायर किया और उनको एंगेज किया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो उन्होंने बैक साइड से एस्केप उनको मिला तो वहाँ से एस्केप हो गए। एनीवे, चूँकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि चूँकि घर के अंदर से ही वो एंटर होकर दोबारा पीछे से भागे थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये घर के से एग्ज़िट हो गए। बहरहाल हमने अच्छे तरीके से घर में एंट्री करके और घर के तमाम हिस्सों को, ग्राउंड फ्लोर को, बेसमेंट को और फर्स्ट फ्लोर को जो था ना वो उसको सेव किया। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि घर वाले सारों को हॉस्टेज थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, फीमेल के हाथ बंधे हुए थे, जो मुलाजमीन थे उनके भी हाथ बंधे हुए थे, बच्चे उनके साथ जो थे सारे खौफजदा थे, ख़वातीन भी खौफजदा थी। हमने फौरी तौर पे ख़वातीन को और बच्चों को और बड़ों को फौरी तौर पे उनके जो हाथ बंधे हुए थे बोला, उनको रेस्क्यू किया, उनको रिलीफ करवाया। मीनवाइल जो डाकू पीछे से भागे थे उन्होंने पीछे से घर से गाड़ी स्नैच की, होंडा स्विक सिल्वर करके, और वो उसमें तीनों डाकू उसमें फ़रार हो गए। एनीवे, जब हमने इसको मुकम्मल चीज़ों को सर्च आउट करना शुरू किया तो जो डाकुओं ने वहाँ से लुटा हुआ सामान था, उसके 2 बैग्स थे, उसमें कपड़े में थैले में उन्होंने भरा हुआ था, उन्होंने सामान कैश वगैरह उनका ज्वेलरी वगैरह सारी, वो वहीं पे उस हमारे एक्शन की वजह से वो सारा वहाँ पे छोड़ के और पीछे से फरार हो। मीन्स के वहाँ पे सारी की सारी बचत हो गई घरों की, कोई ऐसी चीज़ नहीं गई कि जिससे उनका घर का नुकसान हुआ। बहरहाल हमने जो सारा मामला घर के बाहर अंदर मुकम्मल चीज़ें सर्च आउट करना शुरू की तो घर के बाहर एक मेहरान वाइट कलर की हमें खड़ी हुई नजर आई। उस मेहरान को हमने कॉर्डन किया और कॉर्डन करके हमने जो PFSA की टीम थी उसको बुलाया, फिंगरप्रिंट की टीम को बुलाया और वहाँ से तमाम चीज़ें जो एविडेंस वगैरह थे कलेक्ट किए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें हमारे इन्फॉर्मर ने बताया कि वो जो गाड़ी स्नैच हुई है वो PA रोड पे एक जगह पे कॉर्बेट टाउन के करीब जगह सड़क के ऊपर साइड पे पार्क है और वो ऑन है, जिस पे फौरी तौर पे मैंने रिस्पॉन्ड किया और वहाँ से गाड़ी को उसको भी हमने कॉर्डन करके ताकि हमें फोरेंसिक एविडेंसेस जो थे वो वहाँ से इजीली मिल जाए, हमने कॉर्डन करके PFSA की टीम बुला के हमने सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह से और वहाँ जो DNA एविडेंसेस वगैरह थे वहाँ से कलेक्ट करके उसको भी सेव किया। तो उसके बाद हमने FIR लॉन्च की और अभी प्रोसेस जारी है मज़ीद, तो मज़ीद आपको फिर बताएंगे आपको। चलिए जी, मज़ीद मैं आगे गाड़ी दिखलाने जा रहा हूँ शबीर रज़ा साहब के साथ, वो गाड़ी जिनकी वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ से हमें मिले मौके पर, और फिंगरप्रिंट से जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई है यहाँ पर, और अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी का नंबर देख सकते हैं आप, गाड़ी का नंबर है LEB 4079। तो सर ये गाड़ी में कितने लोग थे, कुछ अंदाज़ा आप हमें बता सकें? इसमें गाड़ी में जो थे ना मोस्ट प्रोबेबली चांस ये कि 3 लोग थे, और हमने सबसे पहले जब ये सारी कार्रवाई होगी तो उसके बाद जब हम घर से बाहर हमने चीज़ों को सर्च किया तो ये गाड़ी हमें खड़ी हुई मिली। अब ये गाड़ी का नंबर जो था ना हमने फौरी तौर पे चेक करवाया इसकी ओनरशिप में, तो ये गाड़ी का फेक नंबर था। अच्छा, ये गाड़ी का फेक नंबर है। अच्छा, इसकी चेसी वगैरह नंबर वगैरह सब चेक करवाया? वो फिर पहले तो हमने इसको कॉर्डन कर लिया और कॉर्डन करके फोरेंसिक टीम बुला के सारे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए इसमें से। कलेक्ट करने के बाद फिर इसका इंजन नंबर, चेसी नंबर लिया, इसको चेक करवाया तो ये गाड़ी चोरी की निकली। अच्छा, तो वो बहरहाल ओनर से भी रब्ता हुआ, फिर जहाँ FIR दर्ज थी उस पर भी हम बाकी अच्छा, इसकी FIR किस थाने में दर्ज थी? टाउन थाने में, फैसल टाउन। तो वो बाकी जो इसके नाम की कुछ वो डिटेल है हमारे पास, वो लिखी हुई है सारी, तो वो जो है वो फिर सिलसिला स्टार्ट हो गया। एनीवे हमने मौके से ये गाड़ी रिकवर की, या उसके इसमें से उनके फिंगरप्रिंट मिल गए। किस जगह से आपने रिकवर की? ये उसी घर के बाहर से, उसकी घर से बाहर से हमें मिली थी। यानी कि इस गाड़ी को वो मुल्ज़मान जो है वो छोड़कर भागे थे,
इसको छोड़ के भागे थे। ठीक है। और ये घर के चूँकि बाहर थी, वो हम चूँकि बाहर मौजूद थे तो वो पीछे से उनको जगह मिली, तो पीछे से वो एस्केप उनको मिला, वहाँ से वो भागे, तो गाड़ी बाहर होने की वजह से हमने इसको कब्जे में लिया। अच्छा शबीर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह जिस दिलेरी के साथ आपने ये काम किया, बेशक ये आपका काम है, इसका कोई इशू नहीं, लेकिन जिस दिलेरी से लोग फिर भी इस काम को अपने आप ने जान हथेली पर रखकर ये काम किया, क्या उस टाइम इत्तफाकन जब जिस तरीके से आपके साथ ये हुआ, वक़ुआ हुआ, तो उस टाइम कुछ घबराहट, क्योंकि आपके पास एक शख्स मौजूद था, एक एहलकार आपके साथ था बस, और आपके पास कोई टीम भी मौजूद नहीं थी, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें जी, सबसे पहले तो ये हमारी ड्यूटी है। सेकेंडली मुझे सबसे पहले फ़िक्र ये थी कि जो फैमिली अंदर है वो किसी तरह सेफ रहे, चूँकि डाकुओं जब पुलिस को देख लेते हैं बाहर तो यरगमाल बना लेते हैं, तो मुझे फ़िक्र ये थी कि वो जो फैमिली अंदर है वो किसी तरह उसको सेव किया जाए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और वो फैमिली भी सेफ रही, माल भी सेफ रहा, और मुल्ज़मान की निशानदेही भी किसी हद तक हो चुकी है। जिस तरीके से देख के उन्होंने फौरी तौर पे आप पर फायर किया, तो वो फायर का क्या मतलब निशाना था उनका, कि भी किस जगह लगा, कुछ ये बताएं। लेकिन वो तो उनका फायर करने का मकसद ये होता है कि डराना, पुलिस को डराएं और पुलिस को बैक पे करें, चूँकि गाड़ी उनकी आगे खड़ी थी और वो चाह रहे थे कि पुलिस पीछे हटे तो हम गाड़ी को लेके निकले, तो आगे से उनको जगह नहीं मिली, तो फिर हमने चीज़ों अच्छे तरीके से फ्रंट को कवर किया हुआ था, तो उनको जगह नहीं मिली, तो डेफिनेटली फिर पीछे से भागे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कार्रवाई आगे क्या उम्मीद है कि क्या तफ्तीश आपकी चल रही है, कि कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है, कि आप कितने करीब हैं उन मुल्ज़मान? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिल चुकी भी है और बड़े चीज़ें क्लियर हैं, और बहुत जल्द वो ये सिलसिला जो है ना मुकम्मल हो जाएगा हमारा कार्रवाई का। ये थे हमारे यहाँ के SHO शबीर रज़ा साहब। पुलिस अपना काम बहादुरी से करती भी है, और ये वो पुलिस है जिस तरह फ़ौज हमारी जो बॉर्डर्स पे तैनात हमारी हिफाजत करती है, और हम उसकी वजह से महफूज रहते हैं और हमारे बॉर्डर महफूज रहते हैं, इसी तरह हमारी पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाती है और अपनी जान हथेली पर रख के उठाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे तमाम पुलिस वाले करप्ट होते हैं। इस अदारे के अंदर शबीर रज़ा जैसे बहादुर इंसान भी मौजूद हैं। बहादुरी के साथ शबीर रज़ा साहब ने इस काम को अंजाम दिया और बाकायदा जानी और माली दोनों नुकसान को बचाया। हम समझते हैं ऐसे पुलिस वाले हमारे लिए फ़ख्र हैं, और हम इस अदारे में ऐसे लोगों को सलूट पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और चुका देने वाली स्टोरीज के साथ। तब तक महफूज रहें और देखते रहें प्रोग्राम जुर्म की पकड़। जुल्म का बोलबाला हमेशा नहीं रहता। पाकिस्तान जिंदाबाद।